स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट टाइम डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने बात करी थी हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। फाइन, आप लोगों को मैंने ये बताया कि किसी भी इक्वेशन या किसी भी रिलेशन को आप करेक्ट कैसे करेंगे एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन और द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। फाइन, we have one example last time. Example is v equal to u plus at. बच्चे बहुत सारी एग्जाम्पल हैं यहाँ पे जहाँ हम प्रूव करेंगे कि द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. So today I will explore you the many example where we can show the given relation is dimensionally correct. If you are having any problem, any query in this second type of dimensional applications, so please let me know beforehand. Okay, no problem at all. So I am going to take second example. Be very careful. ध्यान से देखिए आप, बड़ा सिंपल है इनको प्रूव करना, राइट? इट इज वेरी इजी टू प्रूव दैट अ रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. लास्ट टाइम बच्चे मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करके बताई थी. आज मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा एग्जांपल नंबर 2. Now let us suppose I am talking about second equation of motion. S is equal to ut plus half at square. आप लोगों को पता है second equation of motion क्या है हमारे पास? S is equal to ut plus half at square. अब मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पे अलग अलग टर्म्स कौन कौन सी हैं. S का मतलब है distance traveled by the particle. U means initial velocity of the particle. T means time taken by the particle to cover the distance s. And A is the acceleration. Fine. अब बेटा ये वाला रिलेशन आपके प्रीवियस रिलेशन से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ हाफ. तो हाउ वी कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हाफ, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट टू चेक. So now I am going to prove that this formula or this equation और दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 स्टेप्स में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. आई होप यू पीपल रिमेंबर दीज स्टेप्स. कम टू वन बाय वन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. माय फर्स्ट टर्म इज एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. बच्चे डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास हुआ लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल. कम टू द नेक्स्ट टर्म u. u मींस इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपको पता है इनिशियल हो या फाइनल, वेलोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय lt minus 1. कम टू द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज टाइम. टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज कैपिटल T. अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज दिस हाफ? 1/2. इट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, सॉरी डायमेंशनलेस कांस्टेंट. मतलब ये वो कांस्टेंट है जिसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा. व्हाट आई टोल्ड यू, हाफ मींस डायमेंशनलेस कांस्टेंट. इट मींस बच्चे इस टर्म का आपके पास कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा. कम टू द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय lt minus 2 एंड अगेन लास्ट टर्म इज टाइम. और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है. फाइन. अब आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे. तो हाउ वी कैन राइट माय इक्वेशन? Write the dimensional formula on both side of this equation. So dimensional formula for distance, it is s, that is equal to dimensional formula for initial velocity u, dimensional formula for time, okay, plus half is dimensionless constant, dimensional formula for acceleration, and finally dimensional formula for टाइम स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप. आप इक्वेशन लिखिए, उस इक्वेशन में कौन कौन सी टर्म्स हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखिए एंड फाइनली राइट ऑन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज.
Now you have to substitute the dimensional formulas on both sides. Dimensional formula for S, see from here, it is length represented by capital L. The next term is u. U means initial velocity. Dimensional formula is Lt minus 1. And here we are having time. Time dimensional formula is represented by capital T. So with plus sign. Here I am talking about acceleration. What is the dimensional formula for acceleration? It is Lt minus 2. And see the term here, time square. So time square is represented by टी स्क्वायर. अब बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज एल ओनली, कम टू द राइट हैंड साइड, टी माइनस 1 टी, इट मीन्स they are going to cancel out one another. T minus 2 and t square, they are also going to cancel out one another. So here we left with dimensional formula of S, that is L. On the other hand side, first term dimensional formula is L only, and second term dimensional formula is again it is L. So what the careful observation gives you, each term which is going to include in your relation having same dimensional formula, and what I can conclude, I can conclude now this equation is dimensionally correct. तो बटे ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट. I hope now you people clearly understood. There are 3 steps you people have to be take care. Step number 1, check your relation carefully. Okay. Step number 2, write down the dimensional formula for every term which is going to appear in your relation. Step number 3, substitute all these dimensional formulas in the given relation and check if there any dimensionless constant. जैसे यहाँ पे dimensionless constant था half, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोई नहीं होगा और बच्चे आप वो लिखेंगे भी नहीं. फाइन. सो देयर इज नो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हाफ. नाइदर आई एम गोइंग टू इंक्लूड हियर आल्सो. ये हाफ आपने यहां से हटा देना. फाइन. उसके बाद आप सॉल्व करिए. फाइनली अगर आपके एवरी टर्म्स डायमेंशनल फॉर्मूलाज दे कम्स आउट टू बी सेम, तो बच्चे जो रिलेशन आपने यहां लिखा वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. फाइन. दिस इज द सेकंड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. राइट. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं क्योंकि सिंपल इक्वेशंस आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. राइट. नाउ इन द थर्ड एग्जांपल आई एम गिविंग यू टुडे रिलेशन. चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन वेयर लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mb, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. तो बच्चे अब आपको चेक करनी है इस रिलेशन की करेक्टनेस. फाइन. सबसे पहले तो मुझे ये टर्म्स इलेबोरेट करनी पड़ेंगी. कौन कौन सी टर्म्स हैं? माय फर्स्ट टर्म इज लैम्डा. लैम्डा मींस वेवलेंथ. तो इन द रफ कॉलम यू पीपल कैन राइट. बच्चे जब भी आप लैम्डा की बात करेंगे, लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ. अब ये वेवलेंथ है क्या? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव. फाइन. याद रखना सिंपल टर्म्स में आपकी वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस. बच्चे जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? इफ लैम्डा इज डिस्टेंस देन डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू L. ओके. सो वेवलेंथ इज अ लेंथ इटसेल्फ. ये कुछ डिफरेंट तरह की लेंथ है लेकिन है लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आएगा? L ही आएगा. देन नेक्स्ट वन इज H. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, बट दिस इज नॉट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट. समझ गए? H है प्लैंक्स कांस्टेंट. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो आई नो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू h न्यू. ओके. H is Planck's constant, E is the energy and nu is the frequency. इसी रिलेशन को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा h डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. कैसे लिखा मैंने? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. रेसिप्रोकल का मतलब 1 डिवाइडेड बाय t, तो यहां पे आ गया h अपॉन t. अब बेटा मेरे को चाहिए टर्म h, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये टाइम अगर आप इधर ले जाएं तो दैट इज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट.
It means dimensional formula for Planck's constant is dimensional formula for energy. Energy का dimensional formula ml2 t minus 1, sorry t minus 2. It is ml2 t minus 2 and time dimensional formula is t. जब आप इसको सॉल्व करेंगे what you are getting, it is ml2 base is same, power should be added, minus 2 plus 1, that is t minus 1. This is the dimensional formula for Planck's constant, my second term. Third term is mass. Mass dimensional formula, all of you know, it is fundamental physical quantity m only. And third one is velocity v. आपको पता है velocity v का dimensional formula क्या होता है? Again it is lt minus 1. तो बच्चे रफ कॉलम में ये वाली एक्सरसाइज आपको पहले ही करनी पड़ेगी, राइट? जस्ट चेक योर रिलेशन. आपके रिलेशन में लैम्डा, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ. Wavelength is represented by length. It means dimensional formula is capital L. Then I am talking about Planck's constant. First derive the relation for the Planck's constant. Energy multiplied by time. Energy ml2 t minus 2. Time is t. It means its dimensional formula is ml2 t minus 1. Finally mass capital M. And if I am looking for the speed, velocity, that is lt minus 1. Now just substitute all these dimensional formula in equation number 1. So how I have to write? Using the dimensional analysis, within square bracket lambda on the left hand side, within square bracket Planck's constant divided by, within square bracket m multiplied by speed or velocity. अब आप बोलेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है? बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज करी, दिस इज द नोटेशन गिवन व्हाइल वी आर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, इट इज कैपिटल L. फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज आई हैव रिटन, इट इज ml2t minus 1 and this factor divided by what? Mass dimensional formula is m and velocity dimensional formula is lt minus 1. अब चेक करिए, यहाँ पे mass cancelled out, t minus 1 cancelled out, and you simply left with, see carefully, L2, and this L is going up, so this is L2 minus 1. और बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, this will come out to be L only, 2 minus 1, that is equal to 1. अब चेक करिए, दो टर्म्स हैं आपके पास, एक है लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरी है राइट हैंड साइड में. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैम्डा, दैट इज L, is equal to dimensional formula for H divided by MB. It means left hand side dimensional formula is equal to right hand side dimensional formula. So this equation is dimensionally correct. तो ये बच्चे छोटा सा मेथड है जिस मेथड से आप प्रूव करेंगे हाउ द इक्वेशन इज करेक्ट और हाउ द गिवन रिलेशन इज करेक्ट. सो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस वी कैन प्रूव इट. आई होप दिस इज क्लियर. फाइन. One more example I am going to take for your explanation, right? And for making the concept more clear. इसमें हम लोग थोड़ा सा अंडर रूट वाला कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट करेंगे. Come to the example number 4, right? So what I am going to explain you, time period of simple pendulum, that is equal to 2 pi within under root L, length of the pendulum divided by acceleration due to gravity. तो अगर आप मैं आपको ये बोलूं, prove that this relation is dimensionally correct, कुछ नहीं है यहाँ पे, इट इज वेरी सिंपल रिलेशन. सिर्फ आपको जो डिफरेंट टर्म्स मैंने यूज करी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड हाउ टू सॉल्व देम. अ सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स. चलिए वन बाय वन वी विल जस्ट हैव द आंसर फॉर एवरी स्टेप्स ऑफ दिस इक्वेशन. दिस टाइम पीरियड, मैंने क्या बोला आपको, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट L, length of the pendulum divided by acceleration due to gravity. आपकी फर्स्ट टर्म है टाइम. What is the dimensional formula for time or time period? It remains same, capital T, right?
अब बच्चे ये वाली टर्म को ध्यान से देखो, 2 पाई, क्या है 2 पाई? इट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ना तो 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना पाई। पाई इज 22/7 और 3.14। सो combination of two constant, 2 multiplied by 3.14, we are getting a constant and that constant is dimensionless. Fine. So this is a dimensionless constant. No need or no need to worry about its dimensions. Come to the next one. Next मैंने आपको बोला length, length of the pendulum. So length of the pendulum, length का मतलब आपको पता है, dimensional formula is represented by capital L. And what is G? अभी मैंने आपको बताया G is acceleration due to gravity. इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT minus 2. Let's have a solution for the same. So dimensional formula on left hand side for time period is equal to, this quantity is dimensionless and this whole is within under root. Dimensional formula for length divided by dimensional formula for acceleration due to gravity, and this entire factor is within under root. आपको पता है within under root का मतलब 1/2. So while I am going to solve this, dimensional formula for time period, that is equal to dimensional formula for length, it is capital L, divided by dimensional formula for acceleration due to gravity, LT minus 2, and this whole factor is within under root. Under root का मतलब हुआ 1/2. तो बच्चे this L and L cancelled out. T minus 2. This T minus 2 while going up, it is T square, and this whole factor is within under root. Right? अब आप देखो इसको solve करके. It means on the left hand side it is dimensional formula for time period, and on the right hand side it is T square multiplied by 1/2. This is going to cancel out. So I am having dimensional formula for time period, that is equal to T. It means dimensional formula on left hand side for time period is equal to dimensional formula for the right hand side, 2 pi under root L upon G. So this equation is also dimensionally correct. So this is a very simple method and very easy method. आपको बच्चे इस मेथड में दो चीजों का पता होना जरूरी है. नंबर 1, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है और कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है यहाँ पे. नंबर 2, what is the dimensional formula of the given quantity. Then after substitution you people will get your result very easily. अगर ये दोनों साइड्स कंपेयर होती हैं, कंपेयर का मतलब dimensional formula on the left hand side is equal to dimensional formula on the right hand side, the relation is dimensionally correct. लेकिन अगर ये बराबर नहीं आते हैं, if they are not equal, then the relation is dimensionally wrong. I am saying dimensionally. Fine. So this is the way. Okay, let's go for one more example here. Now the example which I am going to take, a simple example now I am going to take. Fine. I know according to Einstein mass energy relationship, energy is always equal to mc square. फेमस आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप पता है आपको. अगर आपको मास दे रखा है, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, वी कैन कन्वर्ट दिस मास इनटू एनर्जी, एंड इफ एनर्जी इज गिवन, divide it by c square, we will convert it into mass. Okay, so now what the question is, prove that this relation is dimensionally correct. आपके पास कौन कौन सी टर्म्स हैं? E is the energy, m is the mass, and what is c? Speed of light. है तो basically speed. ये है speed of light in free space or in vacuum. Its value is 3 into 10 is to power 8 meter per second. Okay, that is none of our concern. हमें तो सिर्फ ये prove करना है कि this relation is dimensionally correct. Fine. So I told you already what the step. My first term is energy. What is the dimensional formula for energy? You people can also speak.
Yes, it is ml2t minus 2. This is the dimensional formula for energy. Come to the next one, mass. Dimensional formula for mass. It is represented by capital M. And whenever I am looking for the dimensional formula for speed of light, बच्चे स्पीड ऑफ लाइट का मतलब है तो स्पीड ही है वो, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था आपके पास, एल टी माइनस वन. If I am going to substitute all these dimensional formula in equation number 1, then see what we are getting from equation number 1. Dimensional formula for energy on the left hand side, dimensional formula for mass, this is the first term on the right hand side, and dimensional formula for speed of light. अब बेटा इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो kindly have that square here only. Okay. What is the dimensional formula for energy is? It is ml2t minus 2. Right. This is the dimensional formula for the energy. First term is mass. Dimensional formula is capital M. Next term is speed. Speed of light. Dimensional formula is LT minus 1 whole square. Solve करिए जरा इसको. When you people are going to solve it, see the first term. First term is mass, then L square, square है outside, तो it means it is L raised to power 2, T minus 1 square, it means it is T raised to power minus 2. So what my final result is? My final result is on the left hand side, ml2t minus 2, dimensional formula for the energy, that is equal to, it is ml2t minus 2, dimensional formula for the energy on the right hand side. And this is the way by which we proved that this equation is dimensionally correct. So I hope all these examples which I given you, they are more than sufficient for you people to get an idea that how we can prove that the given equation is dimensionally correct. Fine. So by which we over our second form also, second application of dimensional analysis, how we can check the correctness of the given relation. Okay, right. अब बेटा यहीं पे इसी फॉर्म में, मतलब इस सेकंड एप्लीकेशन में ही आपके पास एक और तरह का क्वेश्चन भी अराइज होता है. फाइन. अगर आप एम्स या AIEEE के पेपर देखेंगे लास्ट फ्यू इयर्स के, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. क्वेश्चन है क्या, लिसन केयरफुली. व्हाट द क्वेश्चन इज, फाइन, इफ, अगर आपको कोई रिलेशन दे रखा है, इफ फोर्स इज इक्वल टू, लिसन केयरफुली, इट इज a under root x plus v multiplied by t square. राइट. आपको एक रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन में बोला है इफ फोर्स इज इक्वल टू a under root x plus b multiplied by t square where f is measured in Newton, मतलब ये फोर्स है आपके पास. राइट. x is measured in meter and t is measured in second. तो ऐसे में आपको सिर्फ यूनिट्स दिए होंगे या टर्म्स दी रखी होंगी. राइट. इफ f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस b इंटू टी स्क्वायर वेयर इट इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल दैट f इज मेजर्ड इन न्यूटन, मतलब यहाँ पे f क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. x इज मेजर्ड इन मीटर, इट मींस इट इज अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड t इज मेजर्ड इन सेकंड, मींस इट इज अ टाइम. तो आपको क्या बोला, find the units and dimensions. Find the units and dimensions. तो आपको इस न्यूमेरिकल में बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ टर्म ए एंड बी. जो ये ए और बी टर्म यहाँ पे इंक्लूड हुई आपके इस रिलेशन में, आपको इनके या तो यूनिट्स फाइंड आउट करने को बोला जाता है या आपको पूछा जाता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टर्म ए एंड बी. आई होप दिस इज क्लियर. फाइन. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सिर्फ आपको एक टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी. इफ यू अप्लाई दैट टेक्निक, 100% you are getting the units for A and B as well as dimensions, means their dimensional formulas. Okay, so how to solve such type of numerical? See,
एंड नाउअडेज दिस इज अ फैशन फॉर सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको बताया AIEEE NDA और आपके नीट में इस तरह का क्वेश्चन जो है पिछले कुछ टाइम से आपके पेपर में आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आ रहा है, बट दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, राइट। तो व्हाट इज गिवन इन दिस केस, आपको जो रिलेशन दे रखा है बच्चे, क्या रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल टू A√x प्लस B मल्टीप्लाइड बाय T स्क्वायर, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, राइट। Now listen carefully. My left hand side is going to represent the force. अब अगर बच्चे लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है तो नेचुरली फोर्स का रिलेशन जो राइट हैंड साइड में वो भी फोर्स होगा। आपने अभी अभी डायमेंशनली बहुत सारे रिलेशन प्रूव करे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर था। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया mL2T-2, और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम, दैट इज mL2T-2। इसका मतलब ये टर्म भी एनर्जी है डायमेंशनली एंड दिस टर्म इज आल्सो एनर्जी डायमेंशनली, फाइन। उसके बाद मैंने आपको एक रिलेशन और कराया था, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, राइट। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म वेवलेंथ, दैट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, तो दिस टर्म इज आल्सो लेंथ। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माय स्टेप। मेरे कहने का मतलब ये है कि डायमेंशनली जो आपका एनर्जी ये है, डायमेंशनली ये वाली टर्म भी आपको एनर्जी ही दे रही थी, बिकॉज दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सिमिलरली इफ दिस इज माय लेंथ, तो डायमेंशनली दिस इज आल्सो लेंथ, वी प्रूव्ड इट, फाइन। तो व्हाट conclusion or what the way we have to adopt for solving such type of numericals? Now listen carefully. इसका मीनिंग ये हुआ, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स है, अगर ये वाली टर्म फोर्स है तो ये वाली टर्म भी फोर्स होगी और ये वाली टर्म भी फोर्स होगी, फाइन। क्योंकि फोर्स गेट अप करने के लिए हम फोर्स में फोर्स ही ऐड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस साइड में आपको फोर्स चाहिए और यहाँ आप वेलोसिटी ऐड कर दो, नेवर पॉसिबल, फाइन। या यहाँ आपके पास फोर्स है और आप यहाँ पे टाइम का एडिशन कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर फोर्स चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चे राइट हैंड साइड में आपकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो फोर्स से रिलेटेड, मतलब वो फोर्स ही होगी, राइट। एंड यू विल मेक देयर सम so that you are getting finally force on that side. It means if this is force, this term is also force and this term is also force. I hope you understood what I want to say. मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये वाली टर्म फोर्स है तो in order to get the force we are adding one component of force into another component of force. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स का एक फॉर्म है और ये भी फोर्स का एक फॉर्म है, राइट। तो व्हाट आई कैन राइट, तो देयरफॉर आई कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू, ये वाली फोर्स किसके बराबर आ गई, A√x। आई एम गोइंग टू सेपरेट द टर्म्स। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये कैसे लिख दिया, मैंने आपको अभी अभी बोला कि अगर डायमेंशनली ये रिलेशन करेक्ट है तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का यहाँ पे आएगा mL/T-2, सेम आई एम गेटिंग हियर mL/T-2 and same I am getting here mL/T-2. So by the use of dimensional analysis, this line you people have to write here. By the knowledge of dimensional analysis, what the knowledge is? This force is equal to this. This is one term. This force is equal to this. And again this force is equal to V multiplied by T square. Fine. अब मैंने इन टर्म्स को इक्वेट कर दिया। Why I have equated this? By the method of dimensional analysis or from the knowledge of dimensional analysis. Force is equal to A√x and force is equal to V into T square. Okay. अब आपको बोला फाइंड द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। पहले मैं यूनिट्स के ऊपर वर्क करूंगा, राइट। सो दिस इज माय टर्म ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय √x, राइट, फोर्स डिवाइडेड बाय √x। और यहां से जो b आएगा
B is equal to force divided by time square, right? B is equal to force divided by time square. इसका मीनिंग ये हुआ बच्चे कि A टर्म किसके बराबर आई? यूनिट A टर्म के, फोर्स के यूनिट होते हैं मेरे पास क्या? न्यूटन. एंड व्हाट आर द यूनिट्स फॉर डिस्टेंस? अंडर रूट में हो, जैसे मर्जी हो, इसके यूनिट क्या आएंगे? द यूनिट्स कम्स आउट टू बी मीटर. यस, सो व्हाट आर द यूनिट्स? न्यूटन पर मीटर. इट मींस जो टर्म मेरे पास ए थी उसके यूनिट्स क्या आए? न्यूटन पर मीटर. आई होप दिस इज क्लियर. द यूनिट्स आर न्यूटन पर मीटर, क्योंकि अंडर रूट में तो आपको वैल्यू दे रखी होगी. एक्स इज 2 मीटर, अंडर रूट 2 मीटर फाइंड आउट कर लीजिए. सिमिलरली इफ आई एम लुकिंग फॉर द यूनिट ऑफ बी, फोर्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड टाइम स्क्वायर का मतलब सेकंड स्क्वायर, तो दिस क्वांटिटी कम्स आउट टू बी न्यूटन per second square. I hope this is clear. This is a simple method by which I can find out the units. तो आपने करना क्या है? Force is equal to A under root x and same force is equal to bt square. यहाँ से A find out कर लीजिए. Force divided by under root x and B is equal to force divided by t square. Now what are the SI unit for A? SI unit of force divided by SI unit of displacement या distance. So it is Newton meter and Newton per meter. So it is Newton divided by second square, Newton per second square. Fine. Now come for the dimensional formula. यहाँ से देखो ध्यान से. Dimensional formula for A means dimensional formula for force. And what is the dimensional formula for force? Is MLT minus 2 divided by dimensional formula for length raised to power 1 by 2, because it is within under root. Solve जब आप करेंगे, there is only one m. Now this L is going up. It is L1 minus 1 by 2, right? This L raised to power 1 by 2 going up minus, and T raised to power minus 2. So what the dimensional formula is? L. Now see, 2 is coming here. So 2 minus 1, L raised to power 1 by 2, T raised to power minus 2. This is how we can evaluate the dimensional formula for A. Similarly, come for the dimensional formula for B. जब बच्चे आप dimensional formula of B की बात करेंगे यहाँ से, इस relation से, it means it is the dimensional formula for force MLT minus 2 divided by dimensional formula for time square. टाइम स्क्वायर का मतलब है टी स्क्वायर. करो इसको सॉल्व. इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 1m. देयर इज ओनली 1m. L remains as it is. This t going up, t minus 2, t minus 2, t raised to power minus 4. So this is a very simple method by which I can evaluate the units as well as I can find out the dimensional formula, right? This is not a tough question, but this is another type. अब ना ये टाइप आपकी आती है to convert a given unit into another unit, ना ही आपकी टाइप आती है to check the correctness, और ना ही आपकी ये टाइप आएगी to drive the relation among the various physical quantities. So that's why I introduce this after the completion of check the correctness of the given relation. But बच्चे such type of numericals they are very important nowadays. ऐसे numerical जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, राइट? यू पीपल मस्ट हैव टू बी फोकस्ड हाउ वी आर गेटिंग सच टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड व्हाट द आंसर फॉर सच टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट? वन मोर ऑफ द सेम टाइप. आई होप दिस इज क्लियर. वन मोर ऑफ द सेम टाइप. सी केयरफुली. नाउ लेट अस सपोज द रिलेशन व्हिच इज गिवन टू यू. Suppose the relation given to you, energy is equal to, it is A multiplied by T plus V multiplied by T square, right? अब आपको ये वाला रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल टू A multiplied by T plus V multiplied by T square. तो find what here? E is energy, E is measured in joule. Fine, T is measured in second. और आपको बोला
फाइंड द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के यूनिट्स भी फाइंड आउट करिए और डायमेंशंस भी फाइंड आउट करिए। फाइन, आई टोल्ड यू राइट नाउ व्हाट द सिंपल मेथड इज। एनर्जी इज गिवन टू यू, दैट इज AT प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वेयर, राइट। अब बेटा अगर ये एनर्जी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा। इंडिविजुअली आप टर्म्स को इक्वेट कर दो। इट मींस फर्स्ट इज एनर्जी E is equal to AT and again this energy E is equal to BT square, right। यहां से A फाइंड आउट करिए। A is equal to energy divided by time, and if I am going to have a unit for A means unit of energy joule divided by unit of time second, so this is joule per second। पर आपको पता है joule per second क्या है? It is watt, right। तो the unit for the quantity A, that is watt, joule per second। Come on the other side। अब यहाँ पे आपने बात करनी है B की। V is equal to E divided by T square। It means what are the units for the measurement of B? Energy is measured in joule and time is measured in second। तो टाइम स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे जो यूनिट आया जॉल पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, गुड। इफ नाउ आई एम गोइंग टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए। अब जब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी, इट इज mL2T - 2 डिवाइडेड बाय टाइम कैपिटल T। बच्चे सॉल्व करके देखो इसको। m, there is only one m, L is also L square, no L। It is this T is going up, T minus 1, so T minus 2, T minus 1, T minus 3, and this dimensional formula is same as that of power। Okay, come to the term B। जब आप B टर्म की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर B एनर्जी, एनर्जी इज, ये है आपके पास रिलेशन, इस रिलेशन से मैं ड्राइव करूंगा और यहाँ पे मैंने इस रिलेशन से ड्राइव करा डायमेंशनल फॉर्मूला। सो दिस इज एनर्जी mL2T - 2 डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर T स्क्वायर। बच्चे सॉल्व कर लो इसको। देयर इज ओनली वन m, L स्क्वायर, and this T2 is going up, T minus 2, so T minus 2, T minus 2, T raised to power minus 4। This is a very simple method by which we people can have an idea how to find the units and dimensions for term A and B। So I hope you people understood this। Tomorrow we are having the last application of dimensional analysis, how to find the relation among the various physical quantities। So I hope if you understood till here, kindly have some more practice with such type of numericals। और बच्चे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, please have a comment in the comment box, right। So I am going to stop here only। Thank you very much।